single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गो विदाउट का यूज कर सकते हैं, वो भी फ्यूचर में। ये वीडियो गो विदाउट का पार्ट 3 है और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गो विदाउट का यूज फ्यूचर में कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में आपको बताया गया कि कैसे आप प्रेजेंट और पास्ट में यूज कर सकते हैं गो विदाउट का, कि क्या तुम इस काम के बिना रह सकते हो या फिर यह काम किए बिना रह सकते थे, इस तरह से। लेकिन अगर आपको बोलना है फ्यूचर में कि क्या आप इस काम के बिना रह सकोगे या फिर ये किए बिना रह सकोगे, इस तरह से अगर आपको पूछना है तो आप यूज कर सकते हैं गो विदाउट का, वो भी फ्यूचर में। चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि क्या तुम बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकोगे। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन है तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, वो भी फ्यूचर में। देखते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हो जाएगा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विल यू बी एबल टू go without action plus ing। क्या आप यह काम किए बिना रह सकोगे। तो अगर इस तरह से आपको फ्यूचर में पूछना है तो आप यूज कर सकते हैं विल और यहां पे कोई भी सब्जेक्ट, बी एबल टू, गो विदाउट एक्शन प्लस ing। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, यहां पे एबल टू इसलिए यूज हुआ, जैसे आप जानते हैं कि कैन का मतलब होता है, कैन शो करता है एबिलिटी को, कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, कैन एबिलिटी को शो करता है। इसी तरह से कुड एबिलिटी को शो करता है, वो भी पास्ट में। तो यहां पे हम लोग इसीलिए इसका यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग फ्यूचर में एबल टू का यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो विल यू बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस ing। क्या आप ये काम किए बिना रह सकोगे, एबिलिटी आपके पास रहेगी। फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे विल भी लगा हुआ है। तो विल यू बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस ing। अगर हाँ रह सकूंगा, रह सकेंगे, तो क्या हो जाएगा, यस आई विल बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस ing। हाँ मैं यह काम के बिना रह सकूंगा। लेकिन अगर नहीं रह सकूंगा तो क्या हो जाएगा, नो आई विल नॉट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वोंट। नो आई वोंट बी एबल टू, नो आई वोंट बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस ing। नहीं मैं यह काम किए बिना नहीं रह सकूंगा। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हैं किसी से कि क्या आप यह काम किए बिना रह सकोगे, किसी के एबिलिटी के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो हो गया आज का फर्स्ट फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो अगर इसी तरह से आपको पूछना है दूसरे से, किसी पर्सन से, या फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप 2 दिन तक बिना पानी पिए रह सकोगे। अगर आपका आंसर है हाँ मैं रह सकूंगा और नहीं मैं नहीं रह सकूंगा, तो किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा विल यू बी एबल टू गो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। क्या आप 2 दिन बिना पानी पिए रह सकोगे। अगर आंसर पॉजिटिव में है कि हाँ मैं रह सकूंगा, तो क्या हो जाएगा, यस आई विल बी
able to, I'll be able to go without ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। हाँ, मैं 2 दिन बिना पानी पिए रह सकूंगा। अगर नहीं रह सकूंगा, इस तरह से बोलना है तो क्या हो जाएगा? नो आई वोंट बी, जिसको विल नॉट भी बोला जाता है, और विल नॉट को ही शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? वोंट। नो आई वोंट बी एबल टू गो विदाउट, नहीं मैं नहीं रह सकूंगा 2 दिन के लिए बिना पानी पिए। नो आई वोंट बी एबल टू गो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। नहीं मैं पानी पिए बिना 2 दिन तक नहीं रह सकूंगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, फ्यूचर में बोल सकते हैं कि कैसे किसी की एबिलिटी क्या किस काम करने के लिए होगी या नहीं होगी, आप फ्यूचर में बोल सकते हैं एंड गो विदाउट का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब अगर किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या वह 2 दिन तक बिना मोबाइल चलाए रह सकेगा, अगर इस तरह से अदर पर्सन के बारे में बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा he be able to go without एक्शन प्लस ing। क्या हुआ? या काम के बिना रह सकेगा, फ्यूचर की बात हो रही है यहां पर। तो अगर हाँ वह रह सकेगा तो क्या हो जाएगा? यस ही विल बी able to go without एक्शन प्लस ing। हाँ वह या काम के बिना रह सकेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब अगर इस तरह से आपको बोलना है कि वह या काम के बिना नहीं रह सकेगा, ठीक है, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो क्या हो जाएगा? नो ही विल नॉट बी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वोंट, ठीक है, शॉर्ट वर्ड की क्लास में आपको बताया गया है विल नॉट को वोंट। नो ही वोंट बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस ing। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक और तरीका है इसको बोलने का कि अगर आपको बोलना है कि वह या काम नहीं कर सकेगा, ही वोंट बी एबल की जगह आप बोल सकते हैं ही विल बी अनेबल टू। ही विल बी अनेबल टू, आप ही विल नॉट बी एबल टू की जगह ही विल बी अनेबल टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा इसका और वे बोलने का। विल नॉट बी एबल को आप अनेबल टू भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आज का आपका सेकेंड फॉर्मूला। एंड बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और ये यहां पर हो गया कुछ, ये हो गया आज का आपका सेकेंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर मान लिया कोई मोबाइल चलाने के बहुत ज़्यादा, जिसको आदत है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आदी है वो मोबाइल चलाने का, और उसके बारे में पूछा गया, उसको कहा गया कि आप 2 दिन तक मोबाइल मत चलाइएगा, और उसके बारे में पूछा गया कि क्या वह 2 दिन तक बिना मोबाइल चलाए रह सकेगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विल ही बी, क्योंकि उसकी बात हो रही है, ही है यहां पर, विल ही बी एबल टू गो विदाउट एक्शन। क्या है यहां पर हमारा?
मोबाइल चलाना या फिर मोबाइल यूज करना, ऑपरेट भी बोल सकते हैं आप और यूज भी बोल सकते हैं। तो विल ही बी एबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन या फिर स्मार्टफोन आप ऐड कर सकते हैं जो भी। तो विल ही बी एबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन, क्या वह बिना मोबाइल चलाए रह सकेगा? अगर हाँ वह रह सकेगा तो क्या हो जाएगा? यस ही विल बी एबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन, हाँ वह मोबाइल चलाए बिना रह सकेगा। लेकिन अगर आपको पूछना है, आपको इस तरह से बोलना है कि वह मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकेगा, तो क्या हो जाएगा? नो ही विल बी अनेबल टू। अब अनेबल टू या फिर यहां पे एक और वर्ड जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ही विल नॉट बी एबल टू। दो वे हैं आपके पास बोलने के लिए, दो वे में आप बोल सकते हैं। तो ही विल बी अनेबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन। तो ये हो गया आज का सेकेंड फॉर्मूला, उसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप 2 दिन तक बिना मोबाइल चलाए रह सकेंगे, अगर आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं नहीं रह सकूंगा लेकिन वह रह सकेगा, तो अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन हो जाएगा विल यू बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस ING, क्या आप यह काम किए बिना रह सकेंगे? अगर आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं नहीं रह सकूंगा लेकिन वह रह सकेगा। जब भी हम लोग बात करते हैं मैं नहीं रह सकूंगा, या रह सकेगा या फिर वह रह सकेगा, जब भी हम लोग दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं कन्वर्सेशन में, तो इसका पॉइंट यह होता है कि आप इसको ग्रुप डिस्कशन के वे में देखें। ठीक है, कि मान लिया किसी अदर पर्सन की भी बात हो रही है, वहां पर कुछ और लोग हैं, तो आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिस तरह से आपका GD में काफी मदद होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज बताए जाते हैं कि कैसे आप डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग करके भी GD कर सकते हैं। तो इसी वे में आगे बढ़ते हुए आपको मान लिया बोलना है कि मैं नहीं रह सकूंगा लेकिन वह रह सकेगा, तो क्या हो जाएगा? नो आई विल बी unable to go without action plus ING, लेकिन वह रह सकेगा, but he will be able to go without एक्शन प्लस ING। मैं नहीं रह सकूंगा लेकिन वह या काम किए बिना रह सकेगा। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि विल बी के बाद अनेबल टू यूज किया गया। यहां पे ऐसा भी बोला जा सकता था कि आई विल नॉट बी एबल टू गो विदाउट, लेकिन आप आई विल बी अनेबल टू भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट फॉर्मूला आपका बनता है, थर्ड फॉर्मूला। और बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो अगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपसे पूछा गया कि क्या आप मोबाइल चलाए बिना रह सकेंगे, तो क्वेश्चन क्या होगा? विल यू बी एबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन, क्या आप मोबाइल चलाए बिना रह सकेंगे? तो यहाँ पे आप यूजिंग कंप्यूटर, लैपटॉप भी ऐड कर सकते हैं एज यू विश। विल बी एबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन, अगर
जिस तरह से आपको बोलना है कि नहीं मैं नहीं रह सकूंगा लेकिन वह रह सकेगा, तो क्या हो जाएगा? नो आई विल बी अनेबल टू गो विदाउट, आई विल बी अनेबल या फिर आई विल नॉट बी एबल टू गो विदाउट, दोनों वे में आप बोल सकते हैं। आई विल बी अनेबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन, लेकिन वह रह सकेगा, बट ही विल बी एबल टू गो विदाउट यूजिंग फोन, लेकिन वह बिना मोबाइल चलाए रह सकेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट फार्मूले की तरफ। एंड आज का लास्ट फार्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर आपसे पूछा गया किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या वह, मान लिया कोई डिश है, ठीक है, किसी को मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है, मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, अलग अलग तरह के डिशेज लोगों को पसंद होते हैं। तो मान लिया किसी के बारे में पूछा गया कि क्या वह बिना मोमोज खाए रह सकेगा। अगर आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि वह नहीं रह सकेगा लेकिन मैं बिना मोमोज खाए रह सकूंगा, तो इस तरह से अगर आपको बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं? क्या होगा क्वेश्चन हो जाएगा विल ही बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस आईएनजी, क्या वह यह काम किए बिना रह सकेगा। आंसर कुछ इस तरह से है कि वह नहीं रह सकेगा लेकिन मैं रह सकूंगा, तो क्या हो जाएगा? नो ही वोंट बी एबल टू गो विदाउट, दोनों वेज में यहां पे बोला जा रहा है ही विल नॉट बी एबल टू या फिर ही वोंट बी एबल टू या फिर ही विल अनेबल टू। तो हर वे में इसलिए बोला जा रहा है कि आप समझ पाए बेहतर कि किस तरह से आप डिफरेंट वेज में भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? नो ही वोंट बी एबल टू गो विदाउट एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, लेकिन मैं रह सकूंगा, तो क्या हो गया? बट I will be able to go without but I will be able to go without action plus ing, लेकिन मैं यह काम किए बिना रह सकूंगा। तो इस वे में आप बोल सकते हैं। ये था आज का आपका फोर्थ एंड लास्ट फार्मूला गो विदाउट के बारे में, और इस चीज के बारे में कैसे आप गो विदाउट को फ्यूचर में बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि दूसरे के बारे में पूछा गया किसी अदर पर्सन के बारे में कि क्या वह बिना मोमोज खाए रह सकेगा, तो क्वेश्चन क्या होगा? विल ही बी एबल टू गो विदाउट ईट या फिर ड्रिंक तो चलिए मान लिया ड्रिंक ही रहेगा वाटर के लिए, लेकिन मान लिया कुछ खाने पीने का चीज़ है तो हम लोग टेक यूज करते हैं। विल ही बी एबल टू गो विदाउट टेकिंग, और यहाँ पे मोमोज। अब जो डिश आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो विल ही बी एबल टू गो विदाउट टेकिंग मोमोज, लेकिन आपको बोलना इस तरह से है आंसर में कि वह नहीं रह सकेगा लेकिन मैं रह सकूंगा। तो अगर इस तरह से बोलना है तो क्या हो जाएगा? नो ही विल नॉट बी एबल टू, ही वोंट बी मतलब ही विल नॉट बी, ठीक है, ये विल नॉट का शॉर्ट है। नो ही वोंट बी एबल टू गो विदाउट
टेकिंग मोमोज, लेकिन मैं रह सकूंगा, तो क्या हो गया, बट आई विल बी able to go without taking momos, go without taking momos। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये था आपका फोर्थ फार्मूला एंड इसका लास्ट एग्जांपल। बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ। क्या क्या ऐसे एक्शंस हैं जिनके बिना पूछा जा सकता है कि क्या आप इसके बिना रह सकोगे या काम किए बिना रह सकोगे? तो काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ एक्शंस इसी तरह से, जैसे क्या आप बिना मोबाइल चलाए रह सकोगे? तो यूज स्मार्टफोन, पहले भी इसको बताया जा चुका है। और क्या बोल सकते हैं आप? टेक योर फेवरेट डिश, क्या आप बिना अपना फेवरेट डिश खाए रह सकोगे? मतलब आपको बोला गया कि कभी आपको नहीं खाना है, तो क्या आप इसके बिना रह सकोगे? और ड्रिंक वाटर, क्या आप बिना पानी पिए रह सकोगे? और क्या हो सकता है? और हो सकता है इस तरह से, स्पीक फॉर 2 days, 2 days। आप पूछ सकते हैं कि क्या आप बिना बोले 2 दिन तक रह सकोगे? तो इस तरह से आप ये सब एक्शंस यूज कर सकते हैं, अपने तरफ से भी आप एक्शंस ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, क्या रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो जैसा कि आज का हमारा क्लास था यूज ऑफ गो विदाउट, वो भी पार्ट 3rd, यह आपका गो विदाउट का पार्ट 3rd था। इसमें आपको बताया गया कि कैसे आप गो विदाउट का यूज फ्यूचर में कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, और ये इसका पहला फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। 2 सेकंड का पॉज, और बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेकंड फॉर्मूला। इसमें आपको यह भी बताया गया कि कैसे आप ही विल बी अनेबल टू का यूज कर सकते हैं इसके जगह पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह है 3rd फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले का एग्जाम्पल। ये रहा हमारा 4th फॉर्मूला, और उसका एग्जाम्पल। और लास्ट में बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ। ये था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं एक्शंस की तरफ, और ये है कुछ एक्शंस जिनको आपको फॉर्मूलाज में यूज करना है, अप्लाई करना है और नए सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। तो ये था आज का क्लास गो विदाउट के बारे में। ये 3rd पार्ट था गो विदाउट का। इसमें आपको बताया गया कि कैसे आप गो विदाउट का यूज फ्यूचर में कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सभी का नोट प्रिपेयर कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day